हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पार्ट 1 की, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर के अंदर। आज हम बात करते हैं उस प्रोड्यूस या उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन की, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो आज के इस सेशन का मैंने टारगेट सेट कर दिया है, दो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड ने करंट इंड्यूस किया है उसका डायरेक्शन हम पता करेंगे, और दूसरी चीज क्या है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। तो जब हमारे सेशन का टारगेट हो गया सेट, तो फिर हम फटाफट से कर लेते हैं अपने सेशन को भी स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2 के साथ। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट को अगर हमने मूव कराया है एक कॉइल के पास में, या तो आप मैग्नेट को उसके पास लेकर के गए हो या उससे दूर लेकर के गए हो, तो इस कॉइल में क्या हुआ है, करंट इंड्यूस हो गया है। ठीक है, कॉइल को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैग्नेट को आप उसके पास लेकर के आ रहे हो या उससे दूर लेकर के आ रहे हो। उसे सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि इस कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, जैसे कि नहीं होगी के 2 केसेस हैं, या तो आप इस मैग्नेट को स्टेशनरी रख दो, रेस्ट पे रख दो, या फिर आप इस मैग्नेट को कहां रख दो, कॉइल के अंदर रख दो। कॉइल के अंदर रखने के कारण से क्या होता है, जो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल चेंज नहीं होती है। तो चेंज ना होने के, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना होने के 2 कंडीशंस हैं, या तो आपने मैग्नेट को स्टेशनरी स्टेट पे रखा हुआ है कॉइल के पास में, या फिर मैग्नेट को आपने कॉइल के अंदर ही डाल दिया है। उन दोनों ही कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो करंट भी इंड्यूस नहीं होने वाला इस कॉइल में। अब मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं कि कॉइल को फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट उससे पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, लेकिन ये जो छोटे से भाई साहब बैठे हैं ना, गैल्वेनोमीटर, इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। इन्हें फर्क पड़ता है कि कब हम मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे हैं कॉइल के, या उससे दूर लेकर के जा रहे हैं। इन्हें फर्क पड़ जाता है। और ये फर्क कैसे बताते हैं, ये फर्क बताते हैं अपने डिफ्लेक्शन से। जब सर्किट में करंट नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो 0 पे पॉइंट करता है, लेकिन अगर करंट है तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। और यही जो लेफ्ट एंड राइट का डिफ्लेक्शन है ना, यही हमें बताता है कि गैल्वेनोमीटर को फर्क पड़ता है कि कॉइल के पास हमारा जो मैग्नेट है उसको लाया जा रहा है या कॉइल से दूर लेकर के हम जा रहे हैं अपने मैग्नेट को। कैसे फर्क पड़ता है भाई, इसलिए क्योंकि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के जाते हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होता है, और जैसे ही हम अपने मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के चले जाते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। भाई ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना लेफ्ट और राइट में, उसकी पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है लेफ्ट और राइट में, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। हमेशा गैल्वेनोमीटर राइट में ही डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या हमेशा लेफ्ट में ही डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। अभी कभी लेफ्ट कभी राइट कैसे होता है ये हम देखते हैं। कैसे देखेंगे, एक बना लेते हैं हम क्या, कॉइल। ये हमने बना ली क्या, कॉइल। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। अब मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बनाऊंगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये रहा, और अब मैं इसका पॉइंटर बना रही हूं। ठीक है, अभी पॉइंटर कहाँ है, पॉइंटर है 0 पे। क्यों, क्योंकि भाई अभी कॉइल में कोई करंट है नहीं। अब मैं क्या करूंगी, एक मैग्नेट लेकर के आऊंगी। ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा उसका साउथ पोल।
मैं सिर्फ रखूंगी नहीं यहाँ पे ला करके कॉइल के पास, मैं अपने मैग्नेट को क्या करूंगी, मूव कराऊंगी। कैसे मूव कराऊंगी, टुवर्ड्स द कॉइल, माने कि अब मेरे कॉइल के पास एक मैग्नेट आ रहा है। कॉइल के पास क्या आ रहा है भाई, एक मैग्नेट आ रहा है। तो जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मेरा जो ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है अब ये डिफ्लेक्ट करेगा। सपोज ये कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ, राइट में। ये जो आपको रेड एरो दिख रहा है, ये रेड एरो क्या बता रहा है कि जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के गए, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि क्या हुआ, करंट आ गया भाई हमारे कॉइल में। अब दूसरा मैं क्या केस करने वाली हूं, अभी तक तो मैं अपने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर के जा रही थी, अब मैं क्या करूंगी, अपने मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के चली जाऊंगी, अवे फ्रॉम दी कॉइल। पहले मैं पास ला रही थी तो डिफ्लेक्शन कहां हुआ, राइट में हुआ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपने मैग्नेट को दूर लेकर के जाऊंगी। दूर लेकर के जैसे ही मैं गई, अपने मैग्नेट को, मैंने गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखा कि भाई इसमें तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन कहां हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया टुवर्ड्स दी लेफ्ट। जब मैं पास लेकर के आ रही थी डिफ्लेक्शन हुआ था राइट में, जब मैं दूर लेकर के गई तो डिफ्लेक्शन कहां हो गया, लेफ्ट में हो गया। यानी कि दोनों ही केसेस में, चाहे मैं पास लेके जाऊं चाहे मैं दूर लेकर के जाऊं, करंट तो इंड्यूस हुआ है, तभी तो भाई डिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कहां हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में हुआ, कभी राइट तो कभी लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हो ना हो कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है, कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी के कारण हमारा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है तो कभी राइट जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस करंट का डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब हमारा मैग्नेट कॉइल की तरफ जाता है तो कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, या जब हम मैग्नेट को दूर लेकर के जाते हैं कॉइल के तो उस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये हम देखते हैं। अब इस छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ होता है, ठीक है। और अजीब सी बात है कि पता नहीं क्यों ये लॉ आपके सिलेबस में नहीं दिया है। ये लॉ इतना आसान है कि अगर मैं आपको ये लॉ 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाती ना तो भी आपको समझ में आ जाता, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि करंट की ये टेंडेंसी होती है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कॉइल है जिसमें कि करंट है, उस करंट की क्या टेंडेंसी होगी कि कोई भी चीज जो उसे चेंज करना चाहेगी ना वो उसे रोकेगा। क्या बोला मैंने, लेंस लॉ बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है उस करंट की टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज उस करंट को अगर चेंज करना चाहेगी तो करंट उस चेंज को क्या करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपने मैग्नेट को मैं लेकर के आई टुवर्ड्स द कॉइल, कौन सा मेरे पास, जो हमारे पास मैग्नेट था उसका कौन सा पोल आ रहा है कॉइल के पास, नॉर्थ पोल आ रहा है। जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट आ जाएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो क्या करेगा, ये जो नॉर्थ पोल आ रहा है ना इसको चेंज करने की, इसको रोकने की कोशिश करेगा। भाई लेंस लॉ क्या बोल रहा था कि करंट क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि उसके अंदर चेंज लेके आएगी उसको वो क्या करेगा, रोकेगा। ये करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि बार मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा था। तो अब ये करंट क्या करेगा, इस बार को आने से रोकेगा। क्या करेगा ये करंट, इस मैग्नेट को, इस बार को आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, खुद सोचो कि भाई ये एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इंड्यूस हो चुका है इसमें, तो अब ये क्या बन गया है, खुद ये बन गया है क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया है ये, खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास दो मैग्नेट है, दोनों, एक मैग्नेट क्या है मेरे पास, ये वाला है, साउथ है नॉर्थ पोल, और दूसरा मैग्नेट मुझे रखना है कहां, इसके सामने। और मैं ये चाहती हूं कि दोनों ही, ये वाला जो मेरे पास मैग्नेट था ये क्या करे, दूसरे वाले मैग्नेट को रिपल करे। दो मैग्नेट्स रिपल कब करते हैं, जब दो
दोनों ही मैग्नेट्स के सेम पोल्स सामने आते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला मैग्नेट दूसरे वाले मैग्नेट को रिपल करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही लेकर के आना होगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मैग्नेट है दूसरे वाले मैग्नेट को क्या करे, अट्रैक्ट करे, तो अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरे वाले मैग्नेट का साउथ पोल लेकर के आना पड़ेगा पहले वाले मैग्नेट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, ये कॉइल क्या बन गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस नॉर्थ पोल को रोकना है, तो वो क्या करेगा, अपना नॉर्थ पोल ही इसके सामने ला करके रख देगा। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कमिंग नॉर्थ पोल को रोकना है, रेजिस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, सामने उसके नॉर्थ पोल ला करके रख देगा। यानी कि हमारी जो कॉइल है, कॉइल का जो ये वाला एंड है जहां पे मैग्नेट आ रहा है, उस कॉइल का एंड क्या कहलाएगा भाई, उस कॉइल के एंड पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। अब अगर एक एंड पे नॉर्थ पोल आया है, तो जाहिर है दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हुआ था ना करंट के इंडक्शन के कारण, उसकी पोलैरिटी हमने डिसाइड कर ली कि यहाँ पे है क्या, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है क्या, साउथ पोल। और हमें पता है, क्लॉक फेस रूल से हमने पढ़ा है कि अगर किसी लूप में नॉर्थ पोल आ रहा है, तो उस लूप के मतलब अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, और उस सर्कुलर लूप के अंदर नॉर्थ पोल आ रहा है, उस लूप का फेस कैसा है, नॉर्थ पोल है, तो उसमें करंट कैसा फ्लो होने वाला है, उसमें करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में जब हम मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे थे, करंट कैसा फ्लो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉइल में, इसलिए गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर ने कहां डिफ्लेक्ट किया, राइट साइड में डिफ्लेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मैग्नेट को दूर लेकर के जाते हैं। ठीक है, मैग्नेट को हम दूर लेकर के गए, जैसे ही हम मूव कराएंगे मैग्नेट को, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में। अब करंट की क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ टेंडेंसी होती है कि कोई भी चेंज को वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। अब इसे क्या करना है, पहले केस में क्या हो रहा था कि करंट नहीं चाह रहा था कि उसकी तरफ नॉर्थ पोल आए, तो उसने क्या कर दिया, सामने एक नॉर्थ पोल रख दिया। अब क्या हो रहा है, अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है करंट से, करंट को वो भी मंजूर नहीं है। करंट क्या बोलेगा, करंट बोलेगा कि नहीं नहीं प्लीज दूर मत जाओ। इसके लिए क्या होगा, वो रख देगा सामने साउथ पोल। जब मैं दोनों ही मैग्नेट्स को रिपल कराना चाह रही थी, तो दोनों ही मैग्नेट्स के मैंने सेम पोल आमने सामने ला करके रख दिए थे। और अगर मैं चाहती हूं कि दोनों ही मैग्नेट्स क्या करें, अट्रैक्ट करें, तो मैं क्या करूंगी, दोनों ही मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स ला करके रख दूंगी आमने सामने। सेम केस यहां भी हो रहा है। पहले वाले केस में करंट नहीं चाहता था कि नॉर्थ पोल उसके पास आए, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसके सामने एक नॉर्थ पोल रख दिया था। अब क्या हो रहा है, अब नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है, तो करंट ये भी नहीं चाहता कि नॉर्थ पोल उससे दूर जाए, तो वो क्या करेगा, उसके सामने लाके रख देगा क्या, एक साउथ पोल। तो अगर हमारी कॉइल का ये वाला एंड क्या है, साउथ पोल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भाई नॉर्थ पोल। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू जो क्लॉक फेस रूल था, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी सर्कुलर कॉइल के अंदर साउथ पोल है, तो उसमें करंट कैसा फ्लो होगा भाई, उसमें करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज। यानी कि अब हमारा करंट कॉइल में कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर क्या कर गया, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर गया। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के जाते हैं या उससे दूर लेकर के जाते हैं, कॉइल को फर्क नहीं पड़ता, कॉइल को तो क्या करना है, बस उसके अंदर करंट इंड्यूस कराना है। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को फर्क पड़ता है, क्यों, कभी ये क्या करेगा, राइट में डिफ्लेक्ट करेगा और कभी लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर को दिक्कत क्यों आई है, क्योंकि कॉइल के अंदर करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे हो रहा है, पहले हम कॉइल के पास क्या लेकर के आए,
एक बार मैग्नेट लेकर के आए, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आए, ठीक है। लेंस लॉ क्या बोलता है, जैसे ही हमने क्या किया, अपने मैग्नेट को मूव कराना शुरू किया, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो गया। अब लेंस लॉ क्या बोलता है कि करंट की टेंडेंसी होती है किसी भी कंडक्टर या कॉइल के अंदर कि वो किसी भी चीज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। करंट आ चुका है इस कॉइल में, इस कॉइल के पास क्या आ रहा था, नॉर्थ पोल आ रहा था, लेकिन करंट क्या करेगा, इस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा। कैसे रोक पाएगा, वो इस नॉर्थ पोल के सामने एक नॉर्थ पोल रख देगा। वो नहीं चाहता कि नॉर्थ पोल उसके पास आए, वो चेंज को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, इसीलिए वो खुद क्या करेगा, अपने कॉइल के इस वाले एंड पे जहां पे मैग्नेट आ रहा था वहां पे रख देगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपल करेंगे, चेंजेस क्या होंगे, रुकेंगे। अब हमें पता है कि अगर ये वाला नॉर्थ पोल है कॉइल का, तो दूसरा क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। और हमें पता है कि सर्कुलर लूप के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज रूल अगर नॉर्थ पोल आता है तो करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस कारण हमारा जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो राइट में डिफ्लेक्ट कर गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बार मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे। दूर लेकर के जा रहे हैं मतलब क्या कि करंट से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब उसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा, ना नॉर्थ पोल का पास आना वो चाह रहा था, ना वो उसके दूर जाना चाह रहा है। वो क्या करेगा, अब इस दूर जाने को भी वो अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अब वो ले आएगा उसके सामने साउथ पोल, यानी कि हमारे कॉइल का ये वाला एंड हो गया क्या, साउथ पोल, और दूसरा हो गया क्या, नॉर्थ पोल। जिस सर्कुलर लूप के अंदर साउथ पोल होता है उसमें करंट कैसा फ्लो होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि करंट का फ्लो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या कर गया, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर गया। और ये कहानी सिर्फ बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ नहीं है, आप साउथ पोल भी लेकर के आ जाओ, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे थे, नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे थे, अब आप क्या करो, साउथ पोल लेकर के आ जाओ। जैसे आप साउथ पोल लेकर के आओगे, ये कॉइल क्या करेगी, इस साउथ पोल को रोकेगी। कैसे रोकेगी, सामने रख देगी साउथ पोल, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे आप इस बार मैग्नेट को दूर लेकर के जाना चाहोगे तो करंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं दूर भी मत जाओ, फिर उसके लिए क्या करेगा, वो यहां पे रख देगा क्या, नॉर्थ पोल। तो करंट कैसा फ्लो होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट का फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा पोल लेकर के आ रहे हो मैग्नेट का, नॉर्थ लेकर के आ रहे हो या साउथ लेकर के आ रहे हो, मैग्नेट से दूर जा रहे हो या मैग्नेट के पास आ रहे हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला फराडे एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन ये निकला कि द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन दैट इज एन इंड्यूस्ड करंट flows in the coil only when there is a relative motion between coil and the magnet. The direction of deflection, that is of the induced current in the coil, is reversed if the direction of relative motion between the coil and the coil of the magnet is reversed, है ना। जब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब हम मैग्नेट का क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं। अगर नॉर्थ लेकर के आ रहे हैं तो करंट किसी और डायरेक्शन में फ्लो होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ को अब हम दूर लेकर के जा रहे हैं तो भी क्या होगा, डायरेक्शन करंट का रिवर्स हो जाएगा। The deflection in the galvanometer, that is the induced current in the coil, increases if the magnet and the coil are rapidly moved with respect to each other. और अगर हमने सपोज मैग्नेट की स्पीड बढ़ा दी उसके मूवमेंट की तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस जो हमारे पास डायरेक्शन आया है करंट का, जो हमने अभी निकाला था लेंस लॉ से, एक और चीज होती है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल से भी हम क्या कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियस सेशंस में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड रूल पे। राइट हैंड रूल क्या होता है, फिर से हम अपने थंब को, अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपनी मिडिल फिंगर को यूज करेंगे। जो इंडेक्स फिंगर है वो अभी भी क्या बताएगी, वो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। जो हमारी मिडिल फिंगर है वो अभी भी क्या बताएगी, करंट का डायरेक्शन बताएगी, है ना। बी और सी हमने याद किया था, ब्रदर एंड चाइल्ड। लेकिन अब जो हमारा थंब होगा ना, ये थंब हमें अब फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये थंब हमें क्या बताएगा, ये थंब हमें बताने वाला है कंडक्टर का मोशन, ठीक है, कंडक्टर का मोशन, कि भाई कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, ये बताएगा थंब। ये अभी भी क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताएगी, अभी भी करंट, लेकिन
जो हमारा थंब है वो क्या बताएगा, कंडक्टर का मोशन। कैसे, तो देखो सवाल से समझ में आएगा। हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, दो पोल्स हैं हमारे पास। ये हो गया क्या, नॉर्थ पोल, ये हो गया क्या, समझ लो हमारे पास साउथ पोल। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब क्या हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर क्या कर रहा है, ये कंडक्टर कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, समझ रहे हो। हमारे पास दो पोल्स थे मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ में जाएगी। इस दोनों ही पोल्स के बीच में हमने क्या रखा है, एक हमने कंडक्टर रखा हुआ है। ये कंडक्टर क्या करेगा, कभी कंडक्टर आगे आएगा या कभी क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये जो कंडक्टर का मोशन हो रहा है आगे या पीछे, इस मोशन के कारण किस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर में, वो हमें देखना है। कैसे देखेंगे, हम लगाएंगे क्या, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। कैसे लगाएंगे भाई, तो देखो सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में आप क्या रखोगे, उसके डायरेक्शन में आप रखोगे क्या, अपनी इंडेक्स फिंगर। एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं क्या, साउथ पोल, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं, नॉर्थ पोल ले लेते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, वो जाएगी राइट टू लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ से साउथ। अब क्या होगा, अब अभी हमारा एक केस ऐसा है कि हमारा कंडक्टर कहाँ जा रहा है, कंडक्टर हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है कंडक्टर, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम रख देंगे क्या, अपनी इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और जो हमारा थंब है, थंब क्या बताता है, थंब हमें बताता है कि कंडक्टर कहाँ जा रहा है। अभी कंडक्टर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपने थंब को कर दिया कुछ इस तरह। तो ये थंब देखो बाहर की तरफ जा रहा है, थंब क्या बता रहा है कि कंडक्टर हमारा बाहर आ रहा है। मिडिल इंडेक्स फिंगर क्या बता रही है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो हमारी मिडिल फिंगर क्या बताएगी, मिडिल फिंगर बताएगी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कंडक्टर में क्या आ रहा है डायरेक्शन, नीचे की तरफ। यानी कि इस कंडक्टर में करंट कहाँ फ्लो होगा, नीचे की तरफ। कब, जब ये कंडक्टर बाहर की तरफ मूव करेगा। अब एक काम करो, उल्टा कर दो, इस कंडक्टर को अंदर की तरफ मूव कराओ, तो फील्ड का डायरेक्शन तो अभी भी वही रहेगा, बस क्या होगा, थंब का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी ऐसे था, अभी अंदर चला जाएगा। जब ये अंदर गया तो करंट कैसा प्रोड्यूस हुआ, देखो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि अब इस केस में करंट क्या होगा, कंडक्टर में ऊपर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो ये है क्या, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जो कि मिडिल फिंगर क्या बताती है, करंट का डायरेक्शन, और हमें इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब क्या बताता है, फोर्स का नहीं, यहाँ पे हमें पता चलता है कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन, कि कंडक्टर मूव कहाँ कर रहा है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन क्या होगा करंट का, ये हम पता कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।